हेलो। मेरा नाम उज्ज्वल निकम है। शी इज़ माय वाइफ निकिता निकम एंड इसका नाम अभी रखा नहीं है। सो यहाँ की जर्नी राइजिंग मेडिकल हॉस्पिटल में हम लोग कैसे आए वी वर एक्सपेक्टिंग बेबी इन द मंथ ऑफ सितंबर, दिस मंथ ओनली। एंड हमारे जो गायनेक थे नांदेड़ सिटी में, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए। एक्चुअली वहाँ पे हमने सजेस्ट किया था कि सीजर करना पड़ेगा, और हमने सुना था इस हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ पे सेकेंड डिलीवरी, हमारी फर्स्ट डिलीवरी जो हुई 2017 में, वो सीजर हुई थी, सी सेक्शन हुआ था। और उस टाइम पे भी हमने लास्ट मोमेंट सी सेक्शन पे ही गए थे। सजेशन ऐसा ही था कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ के बारे में हमने सुना था कि यहाँ पे नॉर्मल के लिए ट्राई होता है या होता है। सो लास्ट मोमेंट बिफोर फर्स्ट, मतलब लास्ट वीक हमने सी सेक्शन प्लान था वहाँ पे नांदेड़ सिटी में हमारा, पर लास्ट वीक हमने डिसाइड किया कि एक बार आके चेक कर लेते हैं। सो हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, मुझे लगता है 15 के आसपास में हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए आए थे यहाँ पे 15 सितंबर। एंड उस विजिट में हम लोग डॉक्टर विनीत भारती से मिले थे। वहाँ पे जब रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और कुछ रिपोर्ट्स उसमें ऐसी भी थी कि जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब इररिलेवेंसी, ऐसा उनका कहना था कि कोई है। मैं तो समझता नहीं इतना, कुछ स्कार थिकनेस होता है, तो हमारे केस में वो इररिलेवेंस। तो रिपोर्ट्स देखने के बाद में सर ने बताया कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वी कैन वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, ऐसा सर का कहना था। एंड द सेम डे हम लोग यहाँ से जब गए तो उसके बाद में हमारा प्लान्स चेंज हो गए, क्योंकि क्लैरिटी वाइफ को ही परेशानी थी थोड़ी कि कैसे होगा नॉर्मल करने के लिए। शी वॉज नॉट वेटिंग रेडी टू वेट फॉर अनदर 10-15 डेज, क्योंकि वो बोर हो गई थी। और मुझे लगता है ये बोर जो हो गई थी, वो बाहर के जो डॉक्टर्स उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने माइंड सेट ही वैसा बना दिया था कि अभी नॉर्मल डिलीवरी पे जाना पड़ेगा। नॉर्मल नहीं, एक्चुअली सीजर में जाना पड़ेगा। उसका रीज़न उन्होंने बताया था कि बेबी वेट ज़्यादा है और पहले सीजर हुआ है तो जो प्रॉब्लम हो गए, ऐसे कुछ रीजंस बताए थे जिनसे हम लोग डर गए थे। बट आफ्टर मीटिंग डॉक्टर भारती सर, वी रियलाइज सम पॉइंट्स कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम अर्लियर कंसल्टेंट, एंड सो दे आस्क्ड अस टू वेट फॉर 1 वीक। एंड हमने वेट किया 1 वीक, मतलब नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल थी हमारी, अपॉइंटमेंट शेड्यूल थी। और आई थिंक हम लोग फिर बाद में 20 या 21 को आए थे। एंड देन अगेन एक, मतलब नेक्स्ट जो भी एक वीक का टाइम रहता है, 1 वीक या 2 वीक, तो लास्ट ड्यू डेट तक हमने वेट करने का सोचा था। एंड ऑन द 25th नाइट शी गॉट लेबर पेन, एंड हमने रात को 4 बजे यहाँ पे एडमिट किया है। एंड सेम day 25th 1 PM actually baby deliver हुआ normally, and we are so happy with the जो भी हमें ट्रीटमेंट मिला है यहाँ पे सर्विस में, तो सेटिस्फैक्शन है एक्चुअली। जो 25th we shifted here, and on 27th by 4 PM we were reached our home. Approximately 60 hours में हम लोग यहाँ से जब पहुँच चुके थे वापस। So that was a great thing for me, क्योंकि मेरा तो बहुत टाइम बच गया पर्सनली। यस, आई वाज टेलिंग कि मेरा, हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग कातरज के आसपास रहते हैं। यहाँ से कातरज और ये खराड़ी है, यहाँ पे आने के लिए हमें 1 घंटा लगता है। सो नॉर्मली ये नॉर्मल नहीं है, हमें बहुत पास की आदत थी, बट स्टिल इट्स वर्थ। हमें लगा कि यार यहाँ पे आना सही रहा, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टे भी बहुत कम लगा, 2 दिन और 2.5 दिन में ही हम एग्जिट हो गए यहाँ से। एंड जो अगर हम लोग नॉर्मल सीजर सेक्शन, सी सेक्शन को चले जाते तो वहाँ पे हमारे बहुत सारा टाइम भी जाता और फाइनेंशियली भी हमें लॉस होता। आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम ही, तो दैट इज़ द जेन्युइन थिंग ऑल्सो। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि यहाँ पे हमने जो डिसीजन लिया, यहाँ पे एक आने का टेस्ट करने के लिए, लास्ट एक बार ओपिनियन ले लेते हैं, सेकंड ओपिनियन, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग हैड हैपन टू अस। यस, एंड लास्टली यहाँ का ओवरऑल जो सिचुएशन मैंने देखा है हॉस्पिटल का, कि प्लेस इज़ वेरी हाइजीन मेंटेन है यहाँ पे, पीपल आर वेरी काइंड एंड सर्विस बहुत अच्छी है। मैं जब लास्ट में यहाँ से गया तब मैं बता के भी गया था, मेरा
दिस इज़ ऑल्सो, ये अभी नेक्स्ट विजिट है हम लोग जब आए यहाँ पे। बट ओवरऑल जो स्टाफ है जिनसे हमारी बात हुई, जो भी डॉक्टर्स हम जिन्होंने हमें असिस्ट किया, उनका हमारा उनके साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वी आर वेरी हैप्पी कि एंड वी ऑल्सो रिकमेंड कि अगर कोई कहीं दूर भी रहते हैं तो इफ़ योर कंसल्टेंट इज सजेस्टिंग कि सी सेक्शन जाना पड़ेगा, सो आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट वन टाइम यहाँ पे आके टेस्ट चेकअप तो कर लो कि, और बात करके देखो कि आपको समझ में आए कि जेन्यून क्या होता है। लास्टली मुझे लगता है एक चीज़ कि बाहर क्यों सी सेक्शन जाते हैं, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है एज़ पर माई जर्नी, कि 2 बार मैंने देखा है कि मोस्टली मेरा तो हम लोग ने एक्सटर्नल जो कंसल्टेंट होते हैं जिनके पास का खुद का हॉस्पिटल नहीं होता है, उनके पास में हम लोग जाते हैं फॉर चेकअप। एंड जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं तो जर्नी उनके साथ में होता है, तो वही डॉक्टर हमें हॉस्पिटल सजेस्ट करते हैं, उनके जो भी 3-4 हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं प्रोसीजर के लिए या जो भी आप कहते हैं उसको, तो उसमें वो हॉस्पिटल का क्योंकि डिलीवरी का टाइम ही फिक्स नहीं है कि कब होने वाला है, तो दैट द थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ डॉक्टर्स टाइम, तो उस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है पर्सनली कि वो सी सेक्शन के लिए प्रमोट करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी फिर ट्राई नहीं होता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सो आई रिकमेंड राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल एंड द टीम इज़ गुड। थैंक यू।